हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि एचसीएफ और एलसीएम लगभग हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सीटेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, आज हम एचसीएफ और एलसीएम के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, उन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे ताकि हमारा जितना भी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड डाउट है वह क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एचसीएफ और एलसीएम का मेथड। और गाइस एक चीज मैं और बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी मेथड्स हो सकते हैं, बेसिक मेथड से लेकर के हम शॉर्टकट तक जरूर बताएंगे, हम जितना भी हो सकता है, ताकि एचसीएफ और एलसीएम आसानी से आप कैलकुलेट कर सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। ओके, मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी दिया गया नंबर है, मींस दो से अधिक, मींस दो या दो से अधिक दिए गए नंबर को एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हम लेकर के आए जो क्या कर दे, उन दोनों नंबर्स को क्या कर दे, वो डिवाइड कर दे। क्लियर? यानी कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स। ओके, वो होता है क्या? एचसीएफ। ओके, अब चलिए बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या हुआ कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या, मीन्स ऐसी लोवेस्ट संख्या, मीन्स ऐसी छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे जो कि दिए गए दो या दो से अधिक नंबर्स से, यानी कि ये दो नंबर्स क्या होंगे, दिए गए होंगे, और इन दोनों नंबर्स से क्या हो जाएगा, जो हम निकालेंगे लोवेस्ट नंबर, वह डिविजिबल होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो समझने की जरा कोशिश करते हैं यहां पर। मतलब क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं कि 4 लेता हूं और एक ले लेता हूं 16। क्लियर? अब इसमें क्या कहा गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा मल्टीपल हो जो कि मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो, लोवेस्ट मल्टीपल हो जो कि इस 4 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो। तो वह संख्या क्या हो सकती है? छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या हम लेकर के आए, वह संख्या कहां से आएगा?
इन्हीं दोनों संख्याओं से निकल करके आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक बहुत ही बेस्ट मेथड अप्लाई करते हैं निकालने के लिए, जो कि बेसिक्स में बताया जाता है। वह मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर यहां पर 2 लेकर के आते हैं, इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 जा 4 और 4 4 16, यानी कि वह नंबर कौन सा आया, 16। क्लियर, यानी कि 16 क्या होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा और 16 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर, यानी कि यही एक लोवेस्ट नंबर है 16। यानी कि इसके लिए हम अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इतना समझ में आया होगा गाइज, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, HCF की। ठीक है, तो चलिए HCF की बात करते हैं सबसे पहले। तो HCF में क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि एक ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले HCF और LCM हम दोनों के एक साथ लेकर के चलते हैं। यहां पर हम पहले 2 नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर 3 डिजिट्स के बारे में बताएंगे, और फिर 1 by 1 HCF और LCM का बेसिक मेथड, और उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड्स भी देंगे। अगर बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाएगा तो भी हम उसको क्या कर ले जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर, तो चलिए गाइस याद करते हैं। हम यहां पर सबसे पहले किसके बारे में निकालते हैं, दिए गए 2 नंबर्स में। ठीक, 2 नंबर दिया गया है। अब 2 नंबर्स का कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको 2 नंबर का। पहला क्या होता है, पहले हम बात करते हैं मल्टीपल। सॉरी, पहला क्या होगा, मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि 2 डिजिट्स दिए रहेंगे और उन दोनों डिजिट्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स बनेंगे। ओके, यानी कि जैसे मान लेते हैं यहां पर दिया जाए, क्या हमने एग्जांपल ले लिया 4 और 16। क्लियर, 4 और 16 ले लिया। अब ये जो 4 है वह 16 का मल्टीपल होता है। क्लियर, यानी कि 4 4 जा 16 होता है, ये हमको पता है। तो 4 क्या है, 16 का मल्टीपल है। तो इस केस में एक दूसरे दोनों क्या है, मल्टीपल है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 4। ठीक, तो अब अगर हम बात करेंगे HCF की, तो HCF इसमें क्या हो जाएगा, जो लोवेस्ट नंबर होगा, यानी कि HCF इसके लिए कौन सा होगा, लोवेस्ट नंबर। क्या, लोवेस्ट नंबर। नाम तो इसका होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, वो है सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, क्या होगा, जो कि इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दे, तो वह होगा क्या, 4। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, यहां पर जैसा नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका काम भी होता है। तो वह लोवेस्ट नंबर होगा, यानी कि जो अगर मान लीजिए मल्टीपल बन रहा है, कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो जो लोवेस्ट वाला होगा, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM की बात अगर हम करेंगे, तो LCM में हमेशा क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, वह इसका HCF हो जाएगा, यानी कि LCM 16 होगा और HCF 4 हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी, ये चीज हम देख सकते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये जरा देखें। इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर कोई दिया गया हो जिसमें क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर
ना हो, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर हो। जैसे कि दे दिया जाए 3 और 7, अब इस 3 और 7 में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम HCF जो निकालेंगे वह हमारा HCF हमेशा इस टाइप का अगर फैक्टर दिख जाए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना दिखे, वहां पर HCF हमेशा 1 ही लिया जाएगा। और अगर LCM की बात करेंगे तो LCM हमेशा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 3 into 7 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और क्या हो जाएगा 21, यानी कि यह 21 क्या होगा हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा, जैसा कि हमने इसको बताया था किसमें, डेफिनेशन में बताया था। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर कि 3 डिजिट नंबर की, ठीक है, 3 डिजिट्स में किस तरीके से हम LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। गाइस एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि यहां पर हमें क्या करना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है। HCF और LCM यहां पर कोई भी ज्यादा डीप नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें उतना ही जानना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए यहां पर बात करते हैं अब नेक्स्ट 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, 3 नंबर्स अगर दिए गए हों तो हम उसका किस तरीके से LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो दिया गया है वो है 70, दूसरा है 80, तीसरा है 100, ठीक है। 70 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो 70 को प्राइम फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। 80 को किस तरीके से करेंगे, 80 को करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। 100 को किस तरीके से करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। ओके, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF में इस तरीके से हमें HCF फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोवेस्ट पावर जिसका होगा और कॉमन होगा वह लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 कॉमन है, इसका लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा 2, और 5 का लोवेस्ट पावर 1 है तो 5 हो जाएगा। और क्या HCF में हम 7 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 बाकी तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम 7 नहीं लेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमारा कितना 10। यही क्या हो जाएगा, इसका LCF हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि HCF निकालते वक्त जब भी हमारा 3 नंबर का दे दिया जाएगा तो हम वहां पर हमेशा क्या करेंगे कि जो लोवेस्ट नंबर यानी कि जो लोवेस्ट पावर होगा, क्या होगा, लोवेस्ट पावर, उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 हमने इसलिए नहीं लिया, बाकी में 7 कॉमन नहीं है इसलिए हमने 7 नहीं लिया। CF में यही हम खास ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, यही सेम इसी को रहने देते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM निकालते वक्त हम क्या करते हैं, यहां पर हमेशा LCM के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर सबसे क्या है, 2 है। ठीक, सॉरी यहां पर एक चीज यहां पर जरा करिएगा कि LCM, ठीक है, ये LCM हो जाएगा। LCM करेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कर लिया और मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, और 5 का पावर 2 है हाईएस्ट पावर में और 7 भी है। ठीक है, 7 का इसमें हम LCM में हम क्या करेंगे, LCM में हम 7 भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 7 को भी ले रहे हैं LCM में। याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसको तो ले ही लेंगे सबका, बाकी जो बचता है यानी कि जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमें क्या होगा,
मिल जाएगा आंसर। यानी कि 2 की पावर 4 मीन्स 16 होता है, 5 की पावर 2 मतलब 25 होता है, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर इसको हम इधर करते हैं, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, और मीन्स 16 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, हो जाएगा कितना, 16 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा कितना, 2800, ठीक। यानी कि जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2800, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। वह डिस्कशन जो हमारा होगा, हमने कहा था कि 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अभी तक का तो ये तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। अगर कोई भी व्यक्ति जो होगा वो इस वीडियो को अगर देखता है एलसीएम और एचसीएफ का, तो अगर उसने इतना सा भी देख लिया तो आई होप कि वो पूरा का पूरा समझ जाएगा कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं और एचसीएफ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एचसीएफ के बारे में, ठीक है, एचसीएफ। अब एचसीएफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि यहां पर 2 तरीके का मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। ओके, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है डिवीजन मेथड। क्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा और डिवीजन मेथड में क्या होगा, इन दोनों में हमें क्या करना है, समझना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि यहां पर चलिए इसको पहले 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं क्या। चलिए 288 और 1080, क्लियर। ये 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इनका प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हम एक सीधा सा
सिंपल तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं जनरली, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर है 2, तो इससे क्या करो, सबको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब इसको फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अब भी 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, अब जरा देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो तो गया। 135 है, 135 को डिवाइड करना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब भी यह क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहां पर जरा देख लीजिए कि यहां पर अब कोई चीज कॉमन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब जब यहां से कॉमन और नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 और 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं हो रहा, तो यहां पर 2 इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, इसको इसका, इसका इसके और इसका इससे कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 और 24 3 जा 72। यानी कि जो 288 इसका और इसका 1008 का जो HCF आया है वो आया कितना, 72। क्लियर, यह आ गया HCF। अब अगर इसे ही हमें क्या करना होता, डिवीजन मेथड के थ्रू करना होता, तो हम डिवीजन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से करते, 288 लिख लेते इस तरीके से, और इस तरीके से जैसे हम भाग देते हैं मीन्स डिवाइड करते हैं वैसे ही सेम करते। अब यहां पर अंदर 1080 लिख लेते हम, ठीक है, 1080 लिखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं कितनी बार, चलिए 3 टाइम्स ले करके चलते हैं, जाता है क्या, 3 8 जा 24 आएगा 2 और 3 8 जा 24 और 2 6 26 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। क्लियर, चलिए 864 को क्या कर देंगे, 1080 में से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 216 बचेगा। क्लियर, अब इस 216 से हम 288 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। फिर से यही प्रक्रिया हमेशा होता रहता है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। अब 1 टाइम्स जाएगा ये, यानी कि 216 आ जाएगा, और इस 216 को में से 288 में से 216 को जब हम लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 72। अब इस 72 से किसको डिवाइड कर देंगे, 216 को, किसको, 216 को डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 16 को डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ओके, और 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये 216 कट जाएगा पूरा का पूरा, और हमारा जो ये 72 है यही अंत में क्या होगा, HCF हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। इससे हमने क्या किया कि HCF फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए हम यहां पर आपको एक तगड़ा और बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर दिया गया हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, या 4 डिजिट हो, या 5 डिजिट हो, सब का आप क्या कर सकते हैं, HCF फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये लीजिए मैं बताता हूं किस तरीके से। इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं और फिर उसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। क्लियर,
अब जैसे देखिए HCF की बात कही गई है, तो HCF में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर ट्रिक्स जान लेते हैं क्या होता है। क्लियर। अब ट्रिक में क्या कर देंगे कि डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे, दोनों 2 डिजिट का, यानी कि जो सबसे छोटे और लोवेस्ट होंगे और नियरेस्ट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, उन डिजिट्स का क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जो सबसे नियरेस्ट होंगे और जो सबसे लोवेस्ट होंगे उन्हीं का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर। तो डिफरेंस जैसे मान लीजिए दिया गया है 288 और 1080 दिया। चलिए 288 का पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। 288 का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 792। क्लियर। अब इसी को हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देते हैं। चलिए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 से लेते हैं, 2 3 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब 2 से फिर से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। 3 से कर लो भाई, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब ये हो गया। क्लियर। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे बड़ा निकालना, हमें फैक्टर करना, तो हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, 24 3 जा 72। यानी कि जो इसका मीन्स 700, इसका जो डिफरेंस आया हुआ है इन दोनों का, वो आया हुआ है 792। और इसको जब हमने फैक्टराइज किया आया कितना, 72 मल्टीप्लाइड बाई 11। हमने कहा था ना कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फैक्टर होगा वही वाला हो जाएगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 72। यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर। ये तो हो गया, मतलब ये तो इतना हमने किया, क्या आपको बताया कि इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि यह जो होगा वो बहुत ही फास्ट प्रक्रिया होगा। हमें समझाने में इतना वक्त लगा, बट जब आप करेंगे तो आप इसको फटाफट फटाफट करते हुए चले जाएंगे। यहां से इसका ना तो इसको फैक्टराइज करना ना इसको फैक्टराइज करना, सीधे इसका डिफरेंस निकालना और फिर क्या करना, जो आएगा उसी का फैक्टराइज कर लेना। हालांकि यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही लार्ज है, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। अदरवाइज क्या होता कि अगर यही थोड़ा सा डिफरेंस बहुत अगर छोटा होता तो क्या होता, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है, इसका आंसर आ जाता। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं कि इसी तरीके से कोई 3 डिजिट नंबर ले लेंगे, तो वो भी क्या होगा, सेम यही होगा। जैसे मान लीजिए 3 डिजिट नंबर में हम ले लेते हैं इसी का, जैसे मान लीजिए 72 हो गया। हालांकि अगर हमने 72 ले लिया है तो 72 देखने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसका आंसर 72 ही हो जाएगा। यानी कि 72 क्या हो रहा है, सब का मल्टीपल है, तो इसलिए 72 सबसे लोवेस्ट हमने स्टार्टिंग बताया होता है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख करके मैंने बता दिया कि इसका आंसर 72 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर इसी की जगह कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले लिए गए होते, जैसा कि मैं 3 नंबर ले लेता हूं और उसका निकालता हूं। चलिए जैसे मान लीजिए है यहां पर 3 नंबर्स, 168 एक लिया, एक 189 ले लिया, ये भी किसी ने, ये भी बुक से है, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा किसी न किसी बुक में। 231, ठीक है, ये ले लिया। अब हमने कहा था कि जो लोवेस्ट है उनका क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। तो ये लोवेस्ट है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, चलो ले लेते हैं, 1 हो जाएगा और 2 यानी कि 21 हो जाएगा। अब 21 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं सबसे ज्यादा। तो 21 का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा, 7। फैक्टराइजेशन इसका क्या हुआ, 7 हुआ। तो अब यहां पर एक चीज जरा देखने वाली बात यह है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक, तो इनका डिफरेंस 21 आ रहा है। तो हालांकि आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, 21 ही होगा। ठीक है, यानी कि 21 हुआ और 231 हो जाएगा। तो जो सबसे लोवेस्ट आता है यानी कि उसी का हम क्या करते हैं, डिफरेंस करके उसको हाईएस्ट फैक्टर कर लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 और एक और इसका फैक्टर बनेगा, वो बनेगा क्या, 21
मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये भी तो एक फैक्टर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, क्लियर। चलिए ये आंसर आपको क्लियर हो गया। और अगर नहीं क्लियर होता है तो एक जरा यहाँ पर और दिखाता हूँ, 2 डिजिट का ले लेते हैं। चलिए 2 डिजिट का भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। 923 और 949, इनके बीच का जरा डिफरेंस ले लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 और 4 में से 2 जाएगा 26। अब 26 को भी हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यही 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक चीज यहां पर मैं बताता हूं कि जो पहले में हमने बताया हुआ था वहां से किसी न किसी को थोड़ा सा डाउट तो होगा ही होगा कि पूछेंगे कि सर यहाँ पर ये बताइए कि जो हमने 168 लिया था और 189 लिया था और क्या लिया था 231, ये 3 नंबर्स लिए थे, तो हमने कहा था कि जो लोवेस्ट नंबर है उसका डिफरेंस निकाल लो। तो लोवेस्ट और क्लोजेस्ट ये होता है, तो 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा और 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 21 हुआ। तो अब इसका आंसर 21 क्यों हुआ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, तो 7 होना चाहिए इसका आंसर। बट यहां पर एक चीज मैं बताऊं तो वो ये होता है कि यहां पर हमें ज्ञात करना क्या, सबसे छोटा नंबर जिससे कि क्या हो जाए, सभी डिवाइड हो जाए। तो 21 से तो डिवाइड होगा ही होगा, बाकी 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7 से भी डिवाइड हो रहा है या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा मल्टीपल ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा मल्टीपल इसका एक बनेगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 21 हमने ले लिया आंसर में। क्लियर, ये होता है आंसर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब इस टाइप का थोड़ा सा फंस जाए तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जब दोनों डिजिट ऐसी हो जिससे कि ये सभी क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वही तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 21 आ रहा है, 21 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, सॉरी HCF हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, HCF की। क्लियर, एलसीएम में भी क्या आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। यहां पर एक चीज गाइज मैं बता देता हूं कि यहां पर डिवीजन मेथड जो है वो बहुत ही लेंदी है और बहुत ही थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें टाइम कंज्यूम करे, इसलिए मैं थोड़ा सा केवल 2 डिजिट के लिए बताऊंगा। 3 डिजिट का वही होता है, आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और वो मैं डिवीजन मेथड जो है वो आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन बताता हूं। फैक्टराइजेशन करना तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम को फैक्टराइज करने के लिए वही सेम एग्जांपल मैं अगर ले लूं, जैसे 72 हम लोगों ने लिया हुआ था और 288 लिया था, ठीक है, और 1080 लिया था, तो इन सबको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 का पावर यानी कि 72 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। ओके, और 288 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। ओके, 1080 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। अब एलसीएम निकालने के लिए हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं कि एलसीएम जब भी निकालना होता है तो हमने बताया हुआ था कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को ले लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 का पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अब 3 का हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करेंगे, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है,
यहाँ पर ये है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के हाईएस्ट पावर से, तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है एक ही है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर में आएगा कितना 4320, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ओके क्लियर, ओके गाइस, तो ये हो गया एलसीएम का, यही एक ट्रिक होता है निकालने का। बाकी तो हम यूट्यूब पर अगर देखें तो बहुत ढेर सारे ऐसे मेथड्स बताए जाते हैं, और लेकिन ये है कि वहां पर एक नहीं, उन्होंने वहां पर कई सीरीज बताएंगे, 3-4 सीरीज ऐसे ले लेंगे और फिर वहां पर एक एक ट्रिक सबके लिए अप्लाई करेंगे, तो आप उतना ज्यादा दिमाग में नहीं रख पाएंगे। इसलिए क्या करिएगा कि एलसीएम निकालने के लिए ये जो बेसिक मेथड्स मैंने बताया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके का, वह आप अगर कर लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा क्लियरली पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए अब हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं। डिवीजन मेथड के लिए एक क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है थोड़ा सा। उस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे ये तो हो गया सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे हम डिवीजन मेथड की। ओके इस डिवीजन मेथड में क्या होता है कि दो संख्याएं दी रहती हैं, दो संख्याओं का, ठीक है, यानी कि मान लीजिए वो दो संख्याएं x हैं और दूसरी संख्या क्या है y, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे और बराबर का साइन लगा लेंगे, तो जो दोनों का है यानी कि x और y का क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, और इन्हीं दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम। यह एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ये अक्सर सीटेट के एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में क्या होता है पूछा जाता है। तो x मान लीजिए पहली संख्या है, y दूसरी संख्या है और दोनों संख्याओं का HCF दिया गया और दोनों संख्याओं का LCM दिया गया है, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM दोनों का। क्लियर। अब यहां पर कोई भी दो चीज दिया मीन्स यहां पर कोई तीन चीज दी रहेगी और एक चीज हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसी से हम क्या करेंगे किसी भी नंबर का हमें एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ, यानी कि इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, कोई भी हो, हम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हमें एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है। तो डिवीजन मेथड हमने थोड़ा सा बता दिया है और वो इसलिए बता दिया क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर बता दिया है, ठीक है। इसका अप्लाई अभी हम आगे क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि दो संख्या कोई दे दी गई है और उसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है भैया, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। मान लीजिए कि यहां पर दिया गया है 396 दिया गया है और एक नंबर दिया गया क्या 576। क्लियर, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवीजन मेथड में एज यूजुअल एचसीएफ का हम जैसे करते आए हैं वैसे ही इसका भी करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि 1 टाइम्स ये जाएगा और 396 यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 180 बचेगा। क्लियर। अब 180 से हम क्या करेंगे 396 को क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो वो 2 टाइम्स जाएगा भैया 360 आ जाएगा। अब 316 से घटाएंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 36। अब 36 को क्या करेंगे 36 से 180 को डिवाइड कर देंगे। 180 को जब डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा और 180 क्या हो जाएगा टोटल पूरा का पूरा कट जाएगा। क्लियर। और आया हमारा एचसीएफ कितना 36, यानी कि 396 और 576 का एचसीएफ आ गया 36। अब हमें यहां पर एलसीएम निकालना है। क्लियर। तो एलसीएम निकालने के लिए अब हम ये क्या कर सकते हैं एचसीएफ तो हमें मिल गया, यानी कि डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसका एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है। यानी कि उन दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं और एचसीएफ, ये समझ में आ गया होगा। एचसीएफ निकालना तो आप लोगों को डिवीजन मेथड के थ्रू आ ही गया है, ठीक है।
तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या हमने कहा हुआ था 396 और मल्टीप्लाइड बाई 576 यहां पर है, और एचसीएफ हमने निकाला हुआ है 36, और फिर हम क्या कर रहे हैं एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हमने क्या कर लिया यहां पर ये लिख लिया। अब इसी को हम क्या कर लें काट लें, 36 से क्या कर लें इसको काट लें, ठीक है। तो 36 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो जितना भी आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई 576 कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। जरा क्या करिए कि 10 सेकंड लीजिए और फटाफट आप करके हमें बताइए, ठीक है। ओके, तो गाइज आ गया होगा, यानी कि 36 को हम क्या करेंगे 396 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, कितना 11, और फिर क्या कर देंगे 576 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा निकल आएगा, यानी कि लगभग 6336 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा क्या एलसीएम किसका 396 और 576 का। क्लियर, ये तो हो गया एलसीएम, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है इस फॉर्मूले से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि यहाँ पर एलसीएम दिया गया होगा और दोनों नंबर दिए गए होंगे तो हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ये एलसीएम निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है डिवीजन मेथड का ये। लेकिन अगर 3 नंबर का होता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर क्या होगा कि एलसीएम, यानी कि यहाँ तक हमने किया 2 नंबर का, फिर बचेगा तीसरा नंबर। अब तीसरे नंबर का और इस एलसीएम का वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि दोनों का फिर से एचसीएफ निकालेंगे और फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा करके एलसीएम निकालेंगे। ये बड़ा मेथड हो जाएगा। इसलिए गाइस क्या करिए कि बस 2 डिजिट के लिए डिवीजन मेथड समझिए। इसके बाद क्या होता है कि अगर 3 डिजिट्स का दिया जाता है तो हम आगे उसका एग्जाम्पल ले आएंगे और उसको हम एग्जाम्पल में समझाएंगे। क्लियर, ओके गाइस, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और रूल्स पढ़ते हैं। और वह रूल्स है क्या कि रूल्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि कोई फ्रैक्शन दे दिया जाएगा उसका एचसीएफ और एलसीएम में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। क्लियर, अगर यहां पर क्या होता है, मान लीजिए कि हमें पता एक फ्रैक्शन दे दिया जाए, ठीक है, और फ्रैक्शन में हमको पता है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। क्लियर, यानी कि ये तो हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं उन सबका न्यूमरेटर हम ले लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। क्लियर, और जो डिनोमिनेटर होता है सभी फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर को ले लेंगे और उनका एलसीएम निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा किसी भी फ्रैक्शन का। क्लियर, ये तरीका होता निकालने का। अब चलिए कोई एक एग्जाम्पल मैं ले ही लेता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करें या प्रयास करें तो हम अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए जैसे दे दिया क्या 3/4 एक दे दिया और एक दे दिया क्या 2/5 और एक ले लेते हैं। चलिए पहले 2 का मैं देखता हूं, फिर इसके बाद 3 डिजिट और 4 डिजिट्स भी लेकर के हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो अभी 2 डिजिट है, न्यूमरेटर का क्या करना है एचसीएफ न्यूमरेटर 3 है और 2 है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जब भी प्राइम नंबर दिख जाए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना दिखे तो 3 और 2 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1 होगा। ओके, और जो 4 और 5 है इसका एलसीएम लेना है। तो यहां पर सेम कंडीशन यहां पर भी है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, तो इसलिए एलसीएम जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा यानी कि 20। ये क्या हो जाएगा 3/4 और 2/5 का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, ओके गाइस, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। 3 और 2 का एचसीएफ और 4 और 5 का एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ हमें पता चल गया। ओके, चलिए
अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। वही सेम चीज है बट यहां पर थोड़ा सा बदल गया, जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लिया गया है और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ ले लिया गया है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि वही सेम ले लेता हूं, चलिए 3/4 ले लिया और यहां पर क्या कर लिया 2/5 ले लिया। चलिए एक और ले लेता हूं 1/2, यानी कि यहां पर 3 डिजिट ले लेते हैं। फिर भी यहां पर क्या है कि अगर हम देखें तो ये हो गया, ठीक है, इनमें भी कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा भैया। एलसीएम हमें लेना है तो एलसीएम लेने के लिए हमें ऊपर वाले कहने न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, सभी न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। जो डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ हमें लेना है। तो हमने कहा था कि ऐसा एचसीएफ हो जिससे कि क्या हो जाए, सभी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जो एचसीएफ इसका होगा क्या हो सकता है भाई, 4, 5 और 2 का एचसीएफ क्या हो सकता है ना, बताइए जरा। यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए कॉमन फैक्टर जब बन नहीं रहा है तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्लियर। यानी कि जो भी एलसीएम आया वो क्या है 6/1, यानी कि ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, क्लियर, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, क्लियर। चलिए अब ये तो समझ में आ गया। अब हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है वह यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी की पूरी विभाजित कर दे, ठीक है। यानी कि क्या है 24, 60 और 84 को पूरा का पूरा विभाजित कर दे। हम 24, 60 और 84 का एलसीएम ले लेंगे। तो 24, 60 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हमें एचसीएफ लेना, हमें जब बड़ी से बड़ी संख्या कही जाए, यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कंप्लीटली डिवाइड्स गिवन नंबर व्हिच इज 24, 60, 84। ये क्या है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो जिसको भी इंग्लिश में नहीं आ रहा है हिंदी में देख ले, और जिसको हिंदी में नहीं आ रहा वो इंग्लिश में समझ ले, क्लियर। तो यहां पर क्या है, इस तरीके से बड़ी से बड़ी जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ये हमसे पूछते हैं कि सर बताइए कि कैसे जानेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना और कैसे जानेंगे कि एलसीएम निकालना है, क्लियर। जब यहां पर बात कही जाए बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोली जाए तो वहां पर जान लीजिए कि क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, क्लियर। तो 24 और 60 का और 84 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24, ये जो 24 दिया गया है और ये जो 60 है इसके बीच का डिफरेंस निकालो तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और हमने कहा था कि 36 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट फैक्टर है। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर में क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा यानी कि 12 क्या हो जाएगा, आंसर इसका 12 आ जाएगा। लीजिए आ गया आंसर, खटाक से एक लाइन में आ गया। यानी कि 24 और 60 का डिफरेंस लिया 36 और 36 का फैक्टराइज किया 12 मल्टीप्लाई बाई 3, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर हमारा 12 है तो क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके चलिए 12 क्या करेगा, 24 और 60 और 84 तीन के तीनों को डिवाइड करेगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 12 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 और 12 8 जा 84। देखिए डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, यानी कि आपका आंसर क्या है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 27 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। ओके अब इसमें क्या करना है, हमने अभी जस्ट एक डिफरेंस बताया हुआ था गाइस कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अगर जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो वहां पर हम क्या निकालेंगे,
एलसीएम निकालेंगे। ओके सो गाइज चलिए यहां पर क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या में निकालना है। तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 18, 21, 24 और 27 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्लियर। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा यहां पर देखना कि कैसे करेंगे इसको, जरा देखिएगा। इसको करने के लिए हम बस एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, यह मेथड लगा सकते हैं, या फिर हम यूं कर लें, मींस फैक्टराइजेशन सीधे कर लें। सीधे सीधे हम क्या लिख लेते हैं, 18 लिख लें, 21 लिख लें, 24, 27। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। 10 से 20 सेकंड में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है, क्या आंसर होगा जरा देखिएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यहां पर सॉरी, यहां पर जरा देखिएगा, 2 की पावर 4 मीन्स क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, अब यहां पर देखिएगा 27 का हम क्या करते हैं, 27 का हम क्या कर लेंगे, 3 क्यूब। ठीक है, अब हम यहां पर हमने बताया हुआ था एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है सबका हाईएस्ट पावर हम काउंट कर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, जरा देखिएगा, 2 का हाईएस्ट पावर है 3 और 3 का हाईएस्ट पावर है 3 क्यूब, और फिर यहां पर एक बचा क्या, 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और 27, 8, 56 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आपका क्या मिल जाएगा, यहां पर 15, 12। दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, ठीक है गाइस, ये तो हो गया क्या हमारा इसका आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कि फटाफट में क्या करना है इसका, ये चीज यहां पर मैं बता देता हूं गाइस, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन का, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन क्या होता है कि थोड़ा सा लेंदी होता है। तो ये कैलकुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन हमारा बहुत फास्ट है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर देखिए गाइस, हमने जो लास्ट आपको एक बताया हुआ था कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ मासा। मासा मीन्स होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त हमें नहीं समझना, हमें बस इतना जान लेना कि मासा मीन्स क्या, एचसीएफ और एलसी, लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। ओके, इस बात को आप जान लीजिएगा, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती होगी उनके लिए यह है। ओके, चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है कि इनका मासा निकालना। सबसे पहले इसका मासा हमें निकालना है, ठीक, यानी कि 3/7, 2/5, 5/15। तो अब यहां पर जैसे हमने क्या कहा कि लिख लेते हैं, 3/7 लिख लिया और 2/5 लिख लिया और 5/14 लिख लिया। हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, एचसीएफ निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से, यानी कि 3, 2, 5, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है। तो ये सभी प्राइम नंबर्स है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके गाइस, अब 7, 5 और 14 है, तो यहां पर हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जो पावर है यहां पर, तो क्या हो जाएगा कि 70 क्या हो जाएगा इसका, इसको अगर हम लें तो यहां पर इसमें जो 7, इसका हम फैक्टराइज कर लें इसको, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 7 दूनी 14 मल्टीप्लाइड 5, 70 हो जाएगा। ठीक है, 1/70 ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये तो हमने फटाफट कर दिया। इसको एक बार और अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं इजीली। कैसे समझ सकते हैं जरा देखिएगा, इसको करने के लिए
यहां पर कुछ नहीं करना है, बस हम इसको इजीली किस तरीके से समझ सकते हैं जरा देखना। 3 2 5 यानी कि प्राइम नंबर है, इसका HCF हमारा 1 हो जाएगा सीधे खटाक से। अब 7 5 14 है तो हम क्या कर दें, 7 14 में कॉमन है तो 7 को हम पहले कट कर दें, बाकी बचा 14 और बचा 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 हो जाएगा कितना 70। यानी कि जो चीज जिसमें कॉमन होता है उसको हम क्या कर दें, कट कर दें, उसको हम वहां से निकाल दें, बाकी जो बची हुई चीजें हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। ओके, ये हो गया क्या हमारा HCF ऑफ 3/7, 2/5, 3/14। ओके, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस नंबर का, यानी कि 2/9, 3/14 और 7/20। इसको फटाफट हम नोट कर लेते हैं। 2/9 हो गया और 3/14 हो गया और 7/20। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सही से, यानी कि 7/20। चलिए, अब हमने कहा हुआ था कि जब LCM निकालना होता तो ऊपर वाले का क्या लेते हैं, LCM। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21 और 21 2 42। ओके, ये हो गया। अब 9 14 और 20 ये है। थोड़ा सा यहां पर इसको हम क्या करते हैं, 14 और 20 को चलिए अच्छे से बना देते हैं। इसको 3/14 और ये सॉरी यहां पर ये हमने कर दिया क्या 20। ओके, 27/20। तो यहां पर जरा आप देखिए, यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 HCF हो जाएगा। ठीक है, इनका HCF जो हमें निकालना था 1, यानी कि 42/1 हो गया। ओके गाइस, सो गाइस ये जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हुए थे ये सभी एग्जांपल्स SD यादव से थे। ओके गाइस, आप जाकर के वहां पर चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया कि इसको हमने ट्रिक के थ्रू, यानी कि जो हमने अपना ट्रिक बताया हुआ था उस ट्रिक के थ्रू हम इसको क्या किया, ओरली सॉल्व कर। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73 नहीं है, मतलब ये 73 क्वेश्चन है किसी बुक का। तो यहां पर जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या होगा। यानी कि अब यहां पर जरा देखिएगा, ये रेशियो दिया गया है, ठीक है, और ये HCF दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जरा यहां पर देखिएगा गाइज, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जरा देखिएगा। कुछ भी नहीं करना है, हमने जो HCF लिया ना इसको हम क्या कर देंगे, जैसे यहां पर 3/4 है तो HCF से सभी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो भी HCF था हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। मिला क्या, हमें 12 मिला और यहां पर क्या मिला 16 मिल गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, LCM। LCM जब हमें निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 12 जो दिया गया है और 16 जो दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर दें, और हम क्या कर दें 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि जो HCF दिया गया उससे हम डिवाइड कर दें, आ जाएगा। यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा कितना 48। यानी कि जो ऑप्शन आपका ए है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कभी भी आपका रेशियो दिया गया है, यानी कि 3:4 दिया रहे, ठीक है, और मान लीजिए कि HCF दिया रहे, तो हमें क्या निकालना रहे, LCM। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हम वहां पर क्या करेंगे, जो रेशियो दिया रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब पूरा नंबर तुमको पता नहीं है, ये तो रेशियो में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो HCF है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मिला क्या, ये 12 मिला और रेशियो हमारा क्या मिल गया, यहां पर 16 मिल गया। अब यहां पर दो ऐसी संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है, तो अगर हमने ये किया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से जब भी ये दोनों रेशियो मिल जाए आपको, तो याद रखिएगा इन दोनों रेशियो को हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, जो HCF दिया रहता है उसी से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 48 आ गया। क्लियर गाइस, ये हो गया आंसर 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर,
इसको हम इस तरीके से सॉल्व किए और इसको थोड़ा सा और लेंदी भी लेकर के जा सकते थे, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसको आसानी से हमने उसी बेसिक मेथड से सॉल्व कर दिया जो हमने आपको बताया हुआ था। अब अगर हम इसको जो हमने आपको बेसिक मेथड जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के हिसाब से करते तो ये शायद क्या हो सकता था, लंबा हो सकता था और उसको करने में हमें टफ भी हो जाता। क्लियर? तो यहां पर कुछ नहीं करना है। पहली संख्या हम मान लेते हैं 3x, जैसे अगर मान लीजिए उसी बेस पर करते हैं तो उसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लेते हैं 3x हो जाएगा। ठीक है, ये कोई 3x नंबर है तो अब हमें क्या है, और दूसरा क्या है, इसको मान लेते हैं 4x है। तो अब क्या मासा दिया गया, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो मासा मतलब क्या होता है कि इससे हम क्या करेंगे, वही संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय मासा कर दिया हमने, यानी कि इसमें भी 4 से वही सेम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये क्या आ गया 12x आ गया और ये क्या आ गया 16x आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारा जब ये आ जाता है तो ये तो हमने x मान करके किया, तो अब इससे x मान करके करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो तो थोड़ा टफ आने वाला है। क्लियर? तो यहां पर हम ये चीज नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसा करते ही नहीं है, हम सीधे अपने बेसिक मेथड पे जो हमने बताया वो मेथड आप लगाइएगा और फिर उसको क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इजिली हो जाएगा। ओके, चलिए गाइस, अब हम यहां पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जरा देखिएगा कि यहां पर जो दिया गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या दिया गया है और लघुत्तम समापवर्त 44 और 264 ये दिया गया है। अब बोल रहा है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। ओके, और दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ठीक है, यानी कि अब यहां पर जरा देखना, HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल 44 हो रहा है। तो भागफल अगर 44, यानी कि यहां पर ऐसे ही तो करते हैं, भागफल यही होता है 44 यहां पर लिखा, 2 यहां पर लिखा, वो संख्या हमारी यहां पर होती है, तो फिर हम करते हैं, फिर भागफल आता है भाग करने पर। तो सीधे इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिक मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं कि हमें पता होता है कि D इज इक्वल टू, हम ऑलरेडी जानते हैं कि P इंटू Q प्लस R। P जो होता है हमारा, यानी कि D तो कोई नंबर होता है X। ठीक है, अब रिमाइंडर हमारा R होता है तो रिमाइंडर तो यहां पर तो 0 है। P इंटू Q है। P मान लेते हैं कि दो से भाग दिया जा रहा है, किस भागफल कितना बच रहा है, यानी कॉसेंट हमारा 44 है। 44 हमने यहां पर रख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 रख दिया। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 88 हो जाएगी। ये तो हमने किया क्या, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। आपको क्या करना है, ये तो बेसिक चीज आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमने बता दिया, आप जान लीजिए। ओके, चलिए हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 48 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 44 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। क्लियर? अब हमें दिया गया है LCM और HCF, तो हमें जो फॉर्मूला बताया हुआ था एक कि पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x हो गया, पहली संख्या 88 में मिल ही गई है। अब HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, यही तो हमने किया हुआ था, पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो यहां पर हम सीधे क्या करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई हमने कर दिया। अब यहां पर तो पहली संख्या में ले लिया, दूसरी संख्या ले लिया, अब 44 मल्टीप्लाइड बाई 264 क्या कर दिया, 44 मल्टीप्लाइड बाई 264 कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे कि हम इसको काट देंगे, यानी कि 44 मल्टीप्लाइड बाई 82, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचा, 2 से हम इसको काट दिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि x कितना मिल गया हमें 132। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं गाइस, इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस आई होप कि यह क्वेश्चन जो है वो आपके समझ में बाकायदा आ गया होगा। ओके, सो गाइस अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर देखिएगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो फिर अब इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सो गाइस एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपना राय जरूर बताइएगा। सो गाइस थैंक यू,
हैव अ फन, गॉड ब्लेस यू।